पूज्य व्यास जी के चरणों में और भगवान की असीम कृपा है हम सबके ऊपर जो इस तरह से आज का हिंदू मतलब जागा हुआ है। आंखों तो खोल के रखा है, लेकिन वो वास्तव में अपने जीवन में सो रहा है। तो धर्म के प्रति उठे और जागे और आगे बढ़े। केवल दुनिया में सारे लोग जितने हुए लोग हैं केवल भाग दौड़ में लगे हुए हैं। महाराज जो शरण में आ जाए और उसको त्याग दे, ये ईश्वर का स्वभाव ही नहीं है। समर्पण भाव, जब हम अपने जीवन में कितना भी कुछ भी पा जाएं, लेकिन हृदय हमेशा। जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं आज गांडे के गिरिडीह जिले के गांडे के घसको चमलिटी गांव, जहां पर 9 दिवसीय महायज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ हो चुका है। और इस कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचे हैं साध्वी रश्मि किशोरी जी, जो पहले भी बीएनबी आप लोगों को दिखा चुका था कि धर्म अध्यात्म का प्रचार प्रसार के लिए अगर किन्हीं को आवश्यकता हो या जरूरत हो, या अगर आप महायज्ञ करवाने के लिए तैयार हैं और करवा रहे हैं, ऐसे में अगर आपको साध्वी की जरूरत है, प्रवचनकर्ता की जरूरत है, तो आप रश्मि किशोरी जी को बुला सकते हैं। इससे बीएनबी इसलिए इम्प्रेस है कि इनसे पहले जब इंटरव्यू लिए थे तो इन्होंने कहा था कि किसी भी हाल पर कन्हैया को नहीं छोड़ूंगी, और लगातार अभी तक बनी हुई है। तो कहते हैं कि धर्म के साथ जो है जगन्नाथ भी उसके साथ है। आइए आज उन्हीं किशोरी जी से हम बात करवाएंगे, लेकिन उनकी टीम जो आप देख पा रहे हैं, ये टीम का भी कहना और मतलब तारीफ जितनी भी की जाए कम है, क्योंकि अभी भजनों का जब समा बांधा जा रहा था तो बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम फिर से अयोध्या पहुंच गए। उन लोगों से थोड़ा सा हम लोग परिचय लेंगे, उसके बाद हम लोग रश्मि किशोरी जी के पास चलेंगे। तो भाई साहब, आपको राधे राधे। क्या कहना चाहेंगे धर्म अध्यात्म संबंधित? क्या आपके लिए दो शब्द थोड़ा सा आपके मुखारबिन से प्लीज। अरे सनातन धर्म ही अपना धर्म है। इस धर्म के लिए ही हम लोग दूर दूर तक जाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं और ऐसे दिव्य कथा वाचिका के साथ हम लोग काम करते हैं और बहुत अच्छा लगता है, गर्व करते हैं हम इसके लिए। हम बहुत बहुत साधुवाद जितने भी हमारे टीम हैं और दरणीय पूज्य व्यास जी के चरणों में और भगवान की असीम कृपा है हम सबके ऊपर जो इस तरह से सौभाग्य मिलता है। बिल्कुल सही बात भी है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना मतलब यूं माने कि आप कृष्ण के साथ हैं। अगर धर्म सनातन धर्म के साथ है तो कृष्ण के साथ हैं, कृष्ण के द्वारा बताए गए कार्यों को कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको जीवन में मुक्ति और भव सागर को तर जाएंगे। यहाँ पर और साथी लोग हैं। चतुर्वेदी जी, थोड़ा दो शब्द, आप बड़ा लाइव वहां चला रहे थे, तो सब कैसा लगता है, कैसा अनुभव करते हैं जब आप सत्संग में रहते हैं, प्रवचन में रहते हैं? बहुत अच्छा लगता है। ये जो हम लोग श्रीमद् भागवत कथा, देवी भागवत महापुराण, शिव महापुराण जो कथा करते हैं, इसमें एक तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि अपन धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग भी बढ़ रहे हैं, सारे लोग बढ़ रहे हैं, हमारा व्यवसाय भी चलता है और भगवान की प्राप्ति भी होती है। कहते हैं कि घर पे बैठते हैं सभी लोग। आज केवल दुनिया में सारे लोग जितने हुए लोग हैं केवल भाग दौड़ में लगे हुए हैं। जो धर्म का प्रचार है, हमारी देवी जी के द्वारा सुंदर धर्म का प्रचार हो रहा है, और साथ में हम सब लोग जो लोग हैं धर्म से जुड़े हुए हैं और भगवान का भजन करते हैं और अपना व्यवसाय भी चलता है। तो इसलिए हम लोग यही कहेंगे कि सभी भक्तगण जितने भी लोग हैं सभी लोग धर्म से जुड़ें और अपने हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। आज के समय में लोग बागों को अपने हिंदू सनातन धर्म में जो है ना, लोग बागों को मस्तक पर तिलक लगाने में शर्माती है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने हिंदू सनातन धर्म की जो है तिलक लगाना, चोटी रखाना, यह दो चीजें प्रधानता है। हिंदू सनातन धर्म वही है जो तिलक लगाता है और चोटी रखाता है। तो ऐसे हम सभी को संदेश देना चाहते हैं कि हर घर में जो अपने हिंदू सनातन धर्म वाले लोग हैं तो सबको चोटी और तिलक अवश्य लगाना चाहिए, तभी भगवान का भजन करें। और हमारी देवी जी हैं जिनके सानिध्य में, जिनके साथ में हम सभी लोग रहते हैं और भगवान का भजन करते हैं। बिल्कुल सनातन संस्कृति को बचाना चाहिए और अपने जीवन को सफल करना चाहिए। यहाँ देखिए एक और भाई साहब है, बड़ा स्मार्ट भाई साहब है, थोड़ा इससे भी बात कर लेंगे। कैसा लगता है जब आप टीम में रहते हैं, सत्संग प्रवचन कार्यक्रम में भजनों का आनंद लेते हैं रोज प्रतिदिन? भगवान करे हमारा भी कोई उपाय कर दीजिए ऐसा ही, तो बताइए कैसा अनुभव करते हैं? राधे राधे। बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के, क्योंकि जब हम अपने माता पिता, नहीं, जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक तो मैं मान लो इस पूजा पाठ से दूर था, लेकिन उसके बाद यानी कि जब हमारी शादी हुई तो यानी कि कुछ हमें प्रेरणा मिली
वो होता है ना कि हमें भगवान की प्राप्ति हमें किसी ना किसी के माध्यम से होती है। अगर हम चाहें भगवान हमें डायरेक्ट मिल जाए तो नहीं मिल सकता है। तो हमें उसके लिए क्या है कि हमें गुरु दीक्षा लेनी पड़ती है, गुरु बनाना पड़ता है। तो जो भी कुछ है एक गुरु के माध्यम से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। और हमारे गुरुजी जो हैं वो भैया हैं चतुर्वेदी जी हमारे गुरु हैं, गुरुजी हैं हमारे। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है कि गुरु के बिना जीवन को सफल कर पाना नामुमकिन है। देखिए भाई साहब हो रहे हैं, कैसा अनुभव करते भाई साहब आप रहते साथ में, टीम में आप भी हैं? जी जी, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा बबलू जी शुभ नाम हुआ। बबलू जी कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सनातन धर्म आनंद में जीवन बीत रहा है, एकदम आनंदित जीवन है, आनंद में जीवन एकदम आनंद। चलिए आनंद में जीवन बीतेगा ही जब आप सनातन के साथ हैं, धर्म के साथ हैं, सत्संग के साथ हैं, प्रवचन के साथ हैं, तो निश्चित रूप से आपका समय बीतेगा ही। एक और देखिए भाई साहब है, मुस्कुरा रहे हैं, हम लोग इनसे बात करेंगे, जरूर कुछ बढ़िया बात कहेंगे, संदेश और प्रेरणादायक। क्या संदेश रहेगा भाई साहब? आप दूर से आए हुए हैं, इस पावन धरती पर आपका स्वागत है हमारे चैनल की ओर से, कैसा अनुभव कर रहे हैं, क्या संदेश रहेगा आपकी ओर से? सबसे पहले तो मैं इस चैनल बीएनबी चैनल को साधुवाद देता हूं कि आप आए और अमूल्य समय देकर के अपने चैनल को कार्यरत किया। मैं कहता हूं देखिए, सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो कि सभी जाति और मजहब को लेकर चलता है। बशर्ते क्या है कि सोचने और समझने की शक्ति जो है वो अलग अलग होती है। और यहाँ पे जो हम हिंदू हैं, वो हमारे सनातन धर्म, हमारा प्रथम ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जो कि हमको जागृत कर रखा है। और हम सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि हिंदू और हिंदुस्तान में यदि हमको रहना है तो हमारे सनातन धर्म को ही लेकर के चलना है, तभी हमारी ये धरती जागृत रहेगी। और आप सभी चैनल धारकों से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि हमारे सनातन धर्म को आप लोग बढ़ावा दें और इधर उधर की बातों को न दे करके सनातन धर्म को ही जागृत करें। बिल्कुल सनातन ही सार है, तभी जीवन की नैया पार है। कहते हैं कि जहां पर रश्मि किशोरी जी आए हुए हैं, सबसे स्थानीय और जिनके माध्यम से आए हुए हैं रश्मि किशोरी जी हमारे सामने बैठे हैं। सूरज जी थोड़ा कैमरा उधर कर देंगे। अब क्या कहना चाहेंगे देवी जी, आपके मतलब आंगन में, आपके प्रांगण में आई है, प्रवचनों और मुखारबिंद से लगातार प्रवचन कर रही है, यहाँ पर धर्म का प्रचार प्रसार में लगी हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ भैया। सबसे पहले तो बीएनबी जो सच है वो बोलेगा दिखेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ है और मुझे लगता है चतुर्वेदी जिनको 4 वेदों का ज्ञान हो, ठीक है, साक्षात देवी स्वरूपा, दुर्गा स्वरूपा दीदी जी यहाँ पे हैं, माँ तत्व यहाँ उपस्थित है। तो मुझे नहीं लगता है कि इन सबसे ज्यादा मैं कुछ बोल सकता हूँ। मैं तो बहुत ही अज्ञानी हूँ, बस इतना जानता हूँ कि जिसने जन्म दिया है उसके लिए जीवन समर्पित है और उसी के लिए इस जीवन को त्यागना है। क्या बात है, क्या बात है। कम बोलते हैं पर अधिक बहुत पॉइंट वाली बात बोलते हैं कि चलिए हम लोग आगे चलते हैं, जिनका इंतजार हो रहा है। ओम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यह जो आज जो आयोजक और कार्यक्रम जो हो रहा है और हम लोग मौजूद है, उसमें आपका अहम योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र आप भी है। अब हम लोग चलते हैं रश्मि किशोरी जी के पास। पहले भी आपको बीएनबी दिखा चुकी थी कि कन्हैया को नहीं छोड़ेगी किसी भी हाल पर, और आज तक नहीं छोड़ी है, और हमको लगता है कि जीवन भर साथ नहीं छोड़ेंगी कन्हैया का, क्योंकि कन्हैया ही तो सब कुछ सार है, कन्हैया के बिना सब कुछ बेकार है। आपको बहुत बहुत स्वागत रश्मि जी हमारे चैनल में, आपका स्वागत है दोबारा। पहले भी स्वागत आपको हमारा चैनल किया, इस बार भी किया है। आपके मुखारबिंद से लगातार प्रवचनों का यहाँ बौछार हो रहा है, लोग आनंद ले रहे हैं। क्या लोगों के लिए संदेश रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से? सबसे पहले तो आपको जगन्नाथ भैया को राधे राधे, और आपका जो न्यूज चैनल है उस सभी को राधे राधे, सभी आपके कार्यकर्ताओं को। और सबसे खुशी की बात है कि चैत्र नवरात्रि जो हमारा ये नव वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है, उसमें घोषको चामलिटी में बड़ी सुंदर देवी भागवत कथा का आयोजन, सत्संडी महायज्ञ का आयोजन रखा गया है। तो सभी जितने भी भाई बंधु हैं, जितने भी श्रद्धालु भक्तजन हैं, हम सभी लोग धर्म का प्रचार करते हैं और जानते भी हैं कि धर्म क्या है, सुनते भी हैं, लेकिन केवल सुनना मेरे हिसाब से पर्याप्त नहीं है। हम सब जानते हैं लेकिन फिर भी मानते नहीं हैं। हम जानते हैं कि माँ, पिता, भाई बंधु, घर के वृद्ध जनों को सेवा करना चाहिए और अपने धर्म को, साधु संत ब्राह्मण को, गौ की रक्षा करना चाहिए, लेकिन जानने के बाद भी हम मानते नहीं हैं। तो प्रयास मेरा यही है
कि जिस चीज को हम जाने तो उसको मानने की कोशिश करें, उसको अपने जीवन में व्यवहारिकता में लाने का प्रयास करें, क्योंकि सोए हुए जाग कर के भी सोए रहना ये सबसे बड़ा अंधकार है। आज का हिंदू मतलब जागा हुआ है, आंखों तो खोल के रखा है, लेकिन वो वास्तव में अपने जीवन में सो रहा है। तो धर्म के प्रति उठे और जागे और आगे बढ़े, ये सबसे बड़ा निर्देश है। देखिए लगातार हम क्षेत्र में रहते हैं और कई लोग ऐसे कहते हैं, हम अपने लिए नहीं कह रहे, ये तो जहाँ तक अब गुरु की कृपा हुई है, कन्हैया की कृपा है कि मुझे पता है कि गुरु जीवन में बहुत जरूरी है। लेकिन कई ऐसे साथी मिले हमको, हम हमेशा भ्रमण में क्षेत्र में रहते हैं और मुझे झेलना भी पड़ता है। कई ऐसे हैं जो कहता है कि नहीं मैं ही हूँ और मैं ही सब कुछ जानता हूँ, गुरु की आवश्यकता नहीं है, गुरु के बिना तो जीवन व्यर्थ है, गुरु के बिना भवसागर पार होना नामुमकिन है। ऐसे में क्या आप कहना चाहेंगे, क्योंकि आप जब कहेंगे ना तो वो शायद सुनेंगे तो शायद वो अमल करेंगे और गुरु की ओर आगे बढ़ेंगे, अपना जीवन को सफल करेंगे। आपका क्या कहना है? देखिए रामचरितमानस में लिखा है कि इस संसार में कोई कितना भी बड़ा हो जाए, गुरु बिना भव निधि तरई ना कोई, जो विरंच शंकर सम हुई। साक्षात भगवान श्री नारायण राम अवतार में आए, उन्होंने भी विश्वामित्र जी से, वशिष्ठ जी से गुरु दीक्षा ली और शिक्षा को ग्रहण किया। कृष्ण भगवान आए तो संदीपनि मुनि की यहाँ दीक्षा ग्रहण की, जबकि वो अखिल ब्रह्मांड के नायक है, गुरु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वास्तव में बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ, पूर्व जन्म के अनुसार आपको सानिध्य कुछ आपके प्रारब्ध बन सकते हैं, लेकिन बिना गुरु के आशीर्वाद से कुछ भी संभव नहीं है। गुरु दीक्षा या गुरु को धारण करना, आजकल गुरुओं की भी कमी नहीं है, गली गली गुरु घूम रहे हैं, लेकिन गुरु भी हमको जीवन में मिले ऐसे जो सुखदेव जी के जैसे हो, जो वशिष्ठ जी के जैसे प्रमाणिक गुरु हो। हाँ, जो हमको भगवान से, अध्यात्म से जोड़े, ना कि केवल धन कि किस प्रकार से बचत हो, धन का मार्ग बताएं, ये तो कुछ भी हम कर सकते हैं, लेकिन जो आत्मा को परमात्मा से मिलाए, उसका प्रारब्ध बनाए, ऐसा संत, ऐसा कोई गुरु। अब देखिए ऐसा है रश्मि दीदी कि हम श्रीमद् भागवत में 18वें अध्याय में हमने अध्ययन किया, उसमें बताया गया कि या तो शरणागत हो जाओ या तो समर्पण कर लो, और कोई विकल्प नहीं है। तो आखिर शरणागत क्या है और समर्पण क्या है, संक्षेप में थोड़ा? देखिए शरणागत, जैसे आपने राम कथा में श्रवण किया होगा, विभीषण जी को रावण ने अपमान कर दिया। जब वो व्यक्ति को अपनों से ही अपमान मिलने लगे, उसके लिए भगवान से बड़ा और कोई सेवा नहीं है। तो विभीषण जी ने इतना बड़ा लंका का राज अपना खुद का भाई छोड़ करके आ गए राम जी के पास। और जो शरण में आ जाए, ये राम जी का स्वभाव नहीं। शरणागत कहूँ जे तजहे, निज अनहत हनुमान, ते नर पावर पापमयी, तिनय बिलोकतिहान। तो बोले महाराज जो शरण में आ जाए वो उसको त्याग दे, ये ईश्वर का स्वभाव ही नहीं है। समर्पण भाव, जब हम अपने जीवन में कितना भी कुछ भी पा जाएं, लेकिन हृदय हमेशा समर्पित रहे ठाकुर जी के चरणों में। ठाकुर जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप बात कर रहे थे और बात सुन रहे थे रश्मि किशोरी जी की, और जो लगातार हम ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाला समय जो है रश्मि किशोरी जी को पूरे झारखंड में लोग बुलाएंगे, श्रद्धालु बुलाएंगे, भक्तगण बुलाएंगे और इनके प्रवचनों को सुन करके, इनके मुखारबिंद से निकले हुए शब्दों को सुन करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। और बने रहें आप बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। काटो सूरज। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे ना पड़ेगा भटकना कवरेज मिलेगी आपको और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी। और बने रहें बीएनबी और हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा।